थोड़ा सा टॉपिक किया था। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। तो यहां पे इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e पावर माइनस x से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा d dx ऑफ e पावर माइनस x इंटू gx, और यहाँ पे e पावर माइनस x करने पे 1 आ जाएगा। और gx क्या है? gx जो है वो ये f डैश x माइनस fx। और अगर आप ध्यान से देखो अंदर जो क्वांटिटी है वो है डी डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स एफ एक्स, यानी कि ये हो गया डी टू बाई डी एक्स टू ई पावर माइनस एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको मैं एच एक्स मान लेता हूं, ये हो जाएगा एच डबल डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर यहां तक अपनी बात क्लियर है ना तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन की बात की थी, राइट? यस सर। ये देखो ये हमेशा कॉनकेव अप होगा क्योंकि 1 के बराबर या उससे बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा। तो hx इज कॉनकेव अप। और ध्यान दो f0 f1 दोनों 0 दिए हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं h0 और h1 ये दोनों 0 आएंगे क्योंकि hx ये है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो 0 पे वैल्यू 0 1 ये hx का ग्राफ बना है। और अगर कॉनकेव अप होना है तो ऐसे नहीं हो सकता ग्राफ, क्योंकि अगर ऐसे मैंने बनाया तो कॉनकेव डाउन हो जाएगा। तो कॉनकेव अप होने की यही एक पॉसिबिलिटी है। हैव अ लुक। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो hx को जो है नेगेटिव होना पड़ेगा, देख लो 0 से 1 के बीच में। और hx अगर नेगेटिव है 0 से 1 के बीच में तो fx को भी नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही। तो पहला पार्ट जो है मतलब पहला क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा, दैट इज fx इज ऑलवेज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 0। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। देखो 7th भी इसी के साथ हो गया। 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है hx e पावर माइनस x into fx assumes its minimum at x equal to 1/4। ये ग्राफ हम थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, x equal to 1/4 पे मिनिमम आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं h dash x less than 0 for all x belonging to 0 to 1/4 and h dash x bigger than 0 for all x belonging to 1/4 to 1। क्लियर है ये? और देखो h dash x जो होगा वो होगा e पावर माइनस x into f dash x minus fx। This is less than 0 for all x belonging to 0 to 1/4। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा तो इसको हटा दो। f dash x less than fx for all x belonging to 0 to 1/4, और ऐसे 1/4 से 1 के लिए f dash x bigger than fx आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। सर इस प्रॉब्लम के फर्स्ट क्वेश्चन में जो मिनिमम वैल्यू है वो कुछ तो होगी। हाँ
क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो नीचे तो जाएगा नहीं। हाँ हाँ, तो अगर वो -12 या -1/4 से बड़ी हुई तो सॉरी फिर से। सर जो मिनिमम वैल्यू है, अगर वो हाँ, -12 या -1/4 से बड़ी हुई तो बी और सी ऑप्शन में से भी तो कुछ हो सकता है। हो सकता है और होगा। देखो, इससे क्या ऑप्शन, क्या आंसर कंक्लूड कर रहे हो? कौन सा ऑप्शन कंक्लूड कर रहे हो इससे? ऑप्शन। सर सी, राइट? सिक्स्थ क्वेश्चन में। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहे हो? हम्म। ओके, हाँ, टेल मी। सर इसमें कुछ तो मिनिमम वैल्यू होगी, ओके, तो अगर वो -12 या -1/4 से बड़ी हुई। क्या क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे इस बात की गारंटी दे सकते हो? देखो, नो ध्यान दो। सर। अगर आप ये कहना चाह रहे हो सिमरन कि मान लो, लेट्स से कि एफ की वैल्यू हमेशा -2 से 0 के बीच में रहती है, लेट्स से, तो भी ऑप्शन डी तो सही होगा ही होगा। यस सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। हाँ, ठीक है, ओके। अब इस चैप्टर से और कुछ है? तो इंटीजर का सेवेंथ बता दो। इसका बेटे? इंटीजर का सेवेंथ। ओके, और कोई इंटीजर में? नो सर। ओके, इंटीजर का 7। देखो, एक तो तरीका ये है कि ये h,0 से पास कर रहा है ये वर्टिकल लाइन, तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लें। लाइन इलेक्ट्रिक इक्वेशन में h x इक्वल टू h रखें, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्या रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है क्या? यस सर, अब यस तो सर। काफी हो गया। सर। यस सर। जस्ट
How about now? सही है सर। ठीक है सर, अब बेटर है। बस यहाँ पे शायद 3 डॉट्स अब दिखाई दे रहे होंगे। यस सर। कुछ इसमें फोकस का तरीका नहीं होता, आउट ऑफ फोकस या ऐसा कुछ? Okay, I'm going to write on this side so that I believe reflection is going to be less. Anyway, तो मैं ये कह रहा था कि एक तरीका तो ये है कि इलेक्ट्स के इक्वेशन में x की जगह h डाल के y कोऑर्डिनेट निकालने, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, उस पे इक्वेशन लिखें, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने और फिर मैक्सिमम मिनिमम लगाना। मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ h इक्वल टू 2 cos थीटा और लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, मतलब ये टेंजेंट लाइन का area of triangle A is going to be यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 2√3 sin थीटा इंटू ये हो गया 2 sec थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये ठीक, ठीक है सर। ये ठीक। ठीक है सर। अब ध्यान दो, cos थीटा इक्वल टू h by 2 है। यस सर। और जाने तो पूरा कुछ सारा कुछ जो है h के टर्म्स में बना सकते हैं। यस सर। ठीक है, ओके सर। और फिर मैक्सिमम मिनिमा लगा देंगे। ओके सर। इस चैप्टर से और कुछ है बच्चों? सर सर। हाँ, अरे नो सर। ओके, अब किस चैप्टर पे चलना है? डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है बेटे, डेफिनेट इंटीग्रल में सीधे पैसेज पे चलना है और कुछ है? पैसेज। ऐसे हाँ बताओ। पैसेज 1 के बारे में तो मैंने लास्ट क्लास में ही बोल दिया था, इसमें से कुछ तो हमने डिस्कस भी किया था ना? पहले 2 पैसेज। सेकंड अच्छा, पैसेज पहले का 2 नहीं सर, सेकंड पैसेज पैसेज 1 पैसेज 2 सेकंड पैसेज का पैसेज 2
हाँ कीर्ति बोलो। तो सेकंड पैसेज का 6 क्वेश्चन डिस्कस होने वाला पड़ा है। ओके ओके ओके। तो बेसिकली हमें देखना होगा कि जी इवन है या ऑड है, राइट? अच्छा एक बात मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन में जो कर्व दिया है वो ये दिया होगा, राइट? मैं कह रहा हूं अगर ये रहता, यानी कि ये रहता, तो हम इसका ग्राफ बनाना जानते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। जरा देखना, अगर ये होता तो ये ग्राफ बनता। यस सर। मैं कह रहा हूं कि यहां पे जहां जहां x था वहां पे y रख दें, और जहां जहां y था वहां पे x रख दें, तो इससे ये बन जाए। Is this understood? Yes sir. Yes, sir. And then I'm saying, and I want you to verify this, then I'm saying इसका मतलब इसकी मिरर इमेज अगर हम ले लें y इक्वल टू x लाइन क्या, तो y इक्वल टू x लाइन की अबाउट मिरर इमेज लेना, मतलब 1,2 की मिरर इमेज 2,1 हो जाएगी। हर पॉइंट की ऐसे ही मिरर इमेज आती जाएगी। Is that clear? Yes sir. Yes sir. तो मैं कह रहा हूं इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। और डेफिनेटली ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला? Yes, sir. Yes sir. मैं कह रहा हूं कि आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये फंक्शन तो है नहीं। Yes sir. Yes, sir. एंड दिस इज कि हमें क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ा है, मतलब ये कर्व देके इन्होंने छोड़ नहीं दिया, ये फंक्शन है ही नहीं। इसी वजह से उन्होंने दो ब्रांचेस लेके उनको फंक्शन बनाया है। और gx कौन सी ब्रांच है जरा देखते हैं।
x बिलोंगिंग टू -2 से 2 तक। देखना बच्चों, ये पॉइंट देखना, ये 2, 1 है और ये पॉइंट जो है ये -2, -1 है, यानी कि gx का ये वाला पोर्शन है। Is it visible to you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And I'm saying this is definitely an odd function. Yes, sir. और odd function है अगर, तो g of -1 is going to be -g1, यानी कि ये हो जाएगा 2g। Can I consider it done? Yes, Yes, sir. Yes, Sir. sir. All right. चलो आगे बढ़ते हैं। पैसेज, इसके बाद कौन सा पैसेज? सारे ही 6. नहीं सर, Passage 6. 5 का 14. 5. 5 का 14. पैसेज 5। ओके, पैसेज 5 के बेटे दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 14th. 14. 14. g dash half function। इन दोनों का सम 1 -t पावर -a into 1 - 1 - t यानी कि t पावर p - 1t। a plus b minus x वाला फॉर्मूला लगाया है। g dash half, हाफ मतलब 1 और 0 का मिड पॉइंट। और एक आंसर 0 भी है। इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, मोर और लेस उतना ही कॉम्प्लिकेटेड ही थी। हाफ हम पहले रख नहीं सकते, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है।
I think it's done. यहाँ पे 1 माइनस a रखेंगे, a माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस a माइनस 1 यानी कि माइनस a आएगा, and this is nothing but g. We are done. G dash half g. बच्चों ये मेरे ख्याल से क्लियर तो होगा, लेकिन एक बात का आपको डाउट होगा, ये सोचेंगे कैसे? Are you guys there? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या किसी के दिमाग में ऐसा कीड़ा चल रहा है कि यार ये कैसे दिमाग में आएगा? Yes, sir. बिल्कुल चलना भी चाहिए. I want you to go for more than one option correct in this chapter only, and look at the question number 4. देखा आपने? Yes, sir. sir. आ गया समझ में. याद है इसका आर्गुमेंट कुछ? Yes, sir. बेटे देखो, जब भी इस तरह का हो कुछ हाथ पे निकालना है तो यूजुअली ये आइडिया काम आता है कि अगर हम fx इक्वल टू f1 माइनस x दिया है या प्रूव कर दें तो वो हमारे काम की बात हो जाती है. वही मैंने कोशिश की, क्योंकि और तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा था. अगर मैं g डैश a सीधे लेने की कोशिश करता तो हालत खराब होने वाली. और डेफिनेटली डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टी तो यूज होनी चाहिए. प्रॉपर्टी इसलिए यूज की थी, इससे कोई फायदा हुआ नहीं. बट देन g डैश हाफ से मुझे ये आइडिया मिला कि 0 और 1 के बीचों बीच है पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट अबाउट ga इक्वल टू g1 माइनस a. आगे बढ़े. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसके बाद कौन सा है बेटे? 15th. 15. ओके. fx लिखा हुआ है कि f डैश x लिखा हुआ है? लाइट थोड़ी कम है यहाँ पे. fx. FX. FX.
एफ डैश एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हाफ से 3 में ये कह रहे हैं f(x <0) है और f(1) 0 दिया है। क्या बेटे? हाफ से 3 के बीच में कह रहे हैं f(x) नेगेटिव है और f(1) 0 दिया है। हाँ यार, बात तो सही है। शायद f'(x) होना चाहिए यहाँ पर शायद। सर वो 1 से 3 होगा इंटरवल शायद। हाँ बेटे, सर वो इंटरवल शायद 1 से 3 होगा। ओके, एक बार पीछे से देख लो बेटे, नहीं तो ये इंफॉर्मेशन तो इनकंसिस्टेंट है। एक बार देख लो पीछे क्या करेक्शन है। सर वहाँ पे f डैश x लेस देन 0 है। तब तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। रहने दो। और ये हाफ टू 3 है कीर्ति, यस सर, यहाँ पे हाफ टू 3 है। तब तो बेटे फिर प्रॉब्लम में कुछ रह ही नहीं गया करने को। जी सर। Should I do it further? या नहीं ट्राई सर, करोगे? सर हो ही जाएगा। इन्फॉर्मेशन गड़बड़ दी थी मैं तो f(x) <0 ले रहा। और कोई क्वेश्चन है बच्चों? नो सर। No, sir. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन करना था ना अभी बाकी। Yes, sir. अब बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन और एक चैप्टर और कोई कल करते हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में। कौन सा चैप्टर रख लें इसके साथ, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ? सर कॉनिक कौन सा- सेक्शन रखा हुआ है आपने। अच्छा, कोनिक सेक्शन रखा हुआ है, तो कल डिफरेंशियल इक्वेशन और कोनिक सेक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करने। डिड आई और नॉट? यस सर। Yes, sir. यस सर। टाइम 5:30। सॉरी, हाँ Time 5:30। 5:30। 5:30। ओके सर। फिर सर कल जियो मीट पे जियोमीट कर ले अगली बार। हाँ बेटे, आर्यमन जियो मीट पे कर ले, जियो मीट पे कर ले अगली बार। आप लोग जहां पे लिंक प्रोवाइड करोगे मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। क्या मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो वेब थ्रू भी हो जाएगा, इंस्टॉल भी, दोनों वे से हो जाएगा। आप लोग मुझे इंस्ट्रक्ट कर देना, मैं तो हर तरीके से जुड़ने को तैयार हूँ। Okay, sir. ऐसे करेंगे हम लोग, एक बार हल्का सा ट्राई कर लेंगे जियोमीट आपस में, फिर उस अकॉर्डिंग Great, लिंक great. भेज देंगे। ग्रेट ग्रेट, ठीक है बच्चों, ओके सर, चलो बाय बाय। बाय। Bye, sir. बाय सर।